हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आप सब अपने घर पे ही होंगे। तो अगर आप अपने घर पे हो तो आप एक बात नोटिस करो कि आपके घर में अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ कर रहे हो। तो एक बात आप और नोटिस करो कि वो चीज़ों की अलग अलग शेप्स है क्या। जैसे आप रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हो तो वो कौन सी शेप में है। हो सकता है उसका साइज़ शेप कैसा हो, रेक्टेंगल हो। अगर आप खाना खा रहे हो तो आपकी प्लेट का साइज़ देखो, वो कैसा होगा, वो सर्कल शेप में होगा। मतलब आप जो भी घर में चीज़ें यूज़ करते वो अलग अलग शेप्स में होती है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है ज्योमेट्रिकल फिगर्स। हम आज का 4th स्टैंडर्ड के मैथ्स का एक लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल फिगर्स। सो स्टूडेंट्स, व्हेनेवर वी गो अराउंड सो वी सी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिगर्स। हम जब भी कहीं जाते हैं तो हमें पार्क में हो या फिर मॉल में हो, हमें अलग अलग तरह की चीज़ें दिखती है। और एक बात आपने नोटिस की होगी कि वो चीज़ें हर एक अलग अलग शेप्स में रहती हैं, है कि नहीं। तो आज के इस लेसन में हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स, उनके शेप्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक, ये सभी बातें पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। सो यहाँ पे एक कंसेप्ट दी है जिसका नाम है एंगल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एंगल किसको कहा जाता है। सो डेफिनेशन इज गिवन हियर, एंगल इज फॉर्म व्हेनेवर टू लाइन्स मीट। देखो, ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है। एंगल किसको कहा जाता है? एन एंगल इज फॉर्म व्हेनेवर टू लाइन्स मीट। मतलब जहाँ पे भी दो लाइन्स मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मार्कर है। क्या है? मार्कर। तो क्या हम इसको एंगल बोलेंगे? क्या नहीं बोलेंगे। बट अगर हम इसके साथ दूसरा मार्कर जोड़ दे तो या ये क्या बन गया? ये एक एंगल बन गया। मतलब अगर हम एक मार्कर ले तो हम इसको एंगल बोलेंगे? क्या नहीं। अगर हम इसके साथ दूसरा जोड़ दे तो ये क्या बन जाएगा? एंगल बन जाएगा। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट, व्हेनेवर टू लाइन्स मीट, जब भी दो लाइनें कहीं पे ज्वाइन होती है, टुगेदर होती है, तब क्या बनता है? एंगल बनता है। ओके। सो एंगल्स आर मेनली 3 टाइप्स। एंगल के मेजर 3 टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट वन है राइट एंगल, सेकंड वन है एक्यूट एंगल और थर्ड वन है ऑब्ट्यूज एंगल। तो आज की इस क्लास में हम एंगल्स के 3 टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो फर्स्ट वन स्टार्ट करें हम। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट वन? द फर्स्ट वन इज़ द राइट एंगल। तो सबसे पहले जानते हैं कि राइट एंगल किसको कहा जाता है। सो द डेफिनेशन इज गिवन हियर, व्हाट इज टेल अस, an angle which is the straight angle is called the right angle। देखो बहुत ही ईजी है बेटा ये। हम राइट एंगल किसको कहते हैं? an angle which is the straight। यहाँ पे एक वर्ड दिया है स्ट्रेट। मतलब जो एंगल जो स्ट्रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज एट द 90 डिग्री। देखो, जैसे मेरे पास ये 2 मार्कर्स हैं, है ना, 2 मार्कर्स हैं। अगर हमने ये एक मार्कर लिया, उसके ऊपर यहाँ पे दूसरा जोड़ दिया तो ये हमारा क्या बन गया? क्या बन गया? ये हमारा बन गया राइट एंगल। और आप देख सकते हो कि ये एक जो लाइन है ये कैसे है? स्ट्रेट लाइन है। नीचे की जो लाइन है वो भी कैसे है? स्ट्रेट लाइन है। और इनके बीच में जो एंगल बन रहा वो कौन सी डिग्री का है? वो 90 डिग्री का है। हम इसको ऐसे भी जोड़ेंगे तो भी हमारा राइट एंगल बन जाएगा। हम इनको ऐसे भी जोड़ेंगे तो भी ये हमारा क्या बन जाएगा? राइट एंगल बन जाएगा। अभी राइट एंगल आपने बहुत अलग अलग जगहों पे देखा होगा। जैसे कि ये वाइट बोर्ड है, यहाँ पे भी हमें राइट एंगल दिखाई देता है। आपने वॉल्स देखे होंगे, बेसेस देखे होंगे, टेबल का बेस देखा होगा। तो जनरली हमें कैसा दिखता है कि एक लाइन जो होती है वो सीधी रहती है और दूसरी लाइन ऐसी रहती है। तो ये अगर हमें ऐसा दिखाई दे तो वो कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल होता है। सो अगेन व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर, आपको और क्या रिमेंबर करना है यहाँ पे? देखिए एक बात है, जैसे इट इज़ ऑलवेज 90 डिग्री। यहाँ पे देखो मैंने एक ड्रॉ किया है। तो ये जो एक लाइन हमने ली है वो सीधी है और एक आड़ी है। तो ये हमेशा कौन सा एंगल रहता है? राइट एंगल रहता है। और इट इज़ एट द 90 डिग्री। हमेशा राइट एंगल
90 डिग्री का रहता है। जैसे हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक लाइन सीधी और एक लाइन ऐसी। तो ये इन दोनों के बीच में जो एंगल बन जाएगा वो कौन सा एंगल होगा? राइट एंगल होगा। हम उसको अलग अलग तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो ये डायग्राम्स के बीच में जो एंगल बन रहा वो कौन सा एंगल है? राइट एंगल है। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? सो दैन एंगल विच इज स्ट्रेट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। जो भी स्ट्रेट एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। सो आई जस्ट ड्रॉ हियर 3 डायग्राम्स। सो आप ऐसे ही अलग अलग डायग्राम आप अपनी बुक्स में निकाल के देखिए। ओके, सो दिस वन अबाउट द राइट एंगल। चलो हम दूसरा स्टार्ट करते हैं, एक्यूट एंगल। सो एक्यूट एंगल किसे कहा जाता है? द डेफिनेशन इज गिवन हियर। डेफिनेशन क्या कहती है? एन एंगल विच इज लेस दैन द राइट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। देखो ये बहुत ही ईजी है। मतलब एक्यूट एंगल हम किसको बोलते हैं? एन एंगल विच इज लेस दैन। आप एक बात यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि इट इज लेस दैन राइट एंगल। राइट एंगल से जो छोटा होता है, लेस दैन मतलब उससे थोड़ा छोटा, तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, वो कौन सी? इट इज़ लेस दैन 90 डिग्री। जैसे मैंने आपको राइट एंगल का समझा के दिया, जैसे हमने ये 2 मार्कर्स लिए, ये एक क्या हो, ये कौन सा एंगल बन गया हमारा? ये बन गया हमारा राइट एंगल। और ये कितने डिग्री का है? ये 90 डिग्री का है। पर अगर हमने इसका डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर दिया, देखो डिस्टेंस कम कर दिया, आप देख सकते हो, तो ये कौन सा एंगल बन गया हमारा? ये हमारा बन गया एक्यूट एंगल। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हम इसको ऐसे भी मूव कर सकते, तो भी ये हमारा एक्यूट एंगल बन गया। हम इसको ऐसे भी मूव कर सकते और हम इसको ऐसे, मतलब अलग अलग तरह से हम 2 लाइंस को मूव कर सकते। सो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल। जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन, एक फिगर ड्रॉ की है, वैसे ही हम दूसरे निकालेंगे। अगर हम इसको ऐसे भी ड्रॉ करेंगे तो भी ये हमारा क्या बन गया? ये भी एक फिगर एक्यूट एंगल की बन गई। हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते, ये भी हमारा क्या बन गया? एक्यूट एंगल। या फिर हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर ऐसे भी। तो ये जो भी फिगर्स मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, ये सब एग्जाम्पल्स जो है वो कौन से एंगल्स के हैं? ये सभी एक्यूट एंगल्स के हैं। और एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इट इज़ ऑलवेज लेस दैन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। इट मीन्स दैट इट इज़ ऑलवेज लेस दैन द राइट एंगल। अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें तो एक्यूट एंगल हमेशा राइट एंगल से कम होता है। ओके, सो ये सब फिगर्स जो है वो मैंने निकाली एक्यूट एंगल की। आप ऐसे ही अलग अलग तरह की फिगर्स आप अपने बुक में बना सकते हो। नाउ द थर्ड वन कंसेप्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हम थर्ड स्टार्ट करेंगे जो है ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो ये इसका तीसरा टाइप से एंगल्स का ऑब्ट्यूज एंगल। ये भी बहुत ही ईजी है। सो हाउ टू अंडरस्टैंड द ऑब्ट्यूज एंगल? देखो यहाँ पे डेफिनेशन दी है, एन एंगल दैट इज मोर दैन और बिगर दैन राइट एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, किसको बोलेंगे हम? देखो यहाँ पे मोर दैन और बिगर दैन राइट एंगल। देखो अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल को कंपेयर करें तो राइट एंगल इज ऑलवेज एट द 90 डिग्री। ओके, बट अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में सोचें, सो इट इज़ ऑलवेज मोर दैन और बिगर दैन राइट एंगल। चलो हम मार्कर का यूज़ करके हम समझें कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था, तो ये हमारा बन गया राइट एंगल। ओके, अब इसको हमने थोड़ा सा मूव किया तो ये हमारा बन गया कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। अब हम इसको थोड़ा सा इधर मूव करेंगे तो ये अभी हमारा क्या बन गया? ये अभी हमारा बन गया ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे जैसे ये
ये मार्कर को हम मूव करते जा रहे हैं तो ये कौन सा एंगल बनते जा रहा है, ये बन गया हमारा ऑब्टूज एंगल। हम उसको ऐसे भी मूव कर सकते या फिर हम उसको ऐसे भी मूव कर सकते, तो ये कौन सा एंगल बन गया, ये हमारा बन गया ऑब्टूज एंगल। अभी आपको मार्कर्स का यूज़ करके जैसे समझ में आ गया होगा। सो वन थिंग यू शुड रिमेंबर हियर, आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, इट इज़ ऑलवेज मोर देन 90 डिग्री। हमेशा ऑब्टूज जो एंगल होता है वो राइट एंगल से क्या होता है, मोर देन मतलब बड़ा होता है, एंड इट इज़ बिगर देन राइट एंगल, राइट एंगल से बड़ा भी होता है। सो दैट थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर हियर इन द ऑब्टूज एंगल। देखो यहाँ पे मैंने एक फिगर निकाली है ना, ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन है ना, और इसको हमने इस तरफ मूव किया है, तो ये इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल है, वो ऑब्टूज एंगल है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ ऑब्टूज एंगल। जैसे एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी, ठीक है, तो अभी ये दोनों के बीच में जो एंगल बन गया वो कौन सा एंगल है, ये भी ऑब्टूज एंगल है। चलो हम तीसरा एग्जांपल निकालें। ये भी हमारा कौन सा एंगल बन गया, ऑब्टूज एंगल। जैसे हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, इन दोनों लाइंस के बीच में जो बन रहा वो भी कौन सा एंगल हो गया, ऑब्टूज एंगल हो गया। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको 4 एग्जांपल्स बताए, वैसे आप अपने बुक में अलग अलग एंगल्स निकाल सकते हो। सो बच्चों, आज की इस क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एंगल्स और उसके 3 टाइप्स। ओके, एक राइट एंगल, दूसरा एक्यूट एंगल और तीसरा ऑब्टूज एंगल। ओके, ये 90 डिग्री का, देन इट इज़ less than right angle and it is more than 90 angle. So I hope you all are understand. So in the further video we will discuss about the some another concept, geometrical figures like square, rectangle, triangle and circle. So आप सब अपनी बुक में अलग अलग तरह के ये फिगर्स शेप्स निकाल के देखो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टिल थैंक यू।